बोलिए श्री गुरु भगवान की जय। आज हम कुछ भक्ति के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि भक्ति से आदमी च्युत हो जाए, भक्ति कितनी भी किया हो लेकिन भक्ति से कुमार्ग में नहीं जा सकता। गया भी है तो भक्ति उसकी अखंडित रहेगी, दूसरे जन्म में काम आएगी। जैसे गज के केस में ये चीज़ देखी गई है। किंतु आदमी ज्ञान भ्रष्ट हो जाता है, कितना ही पढ़ लेता है, कहीं न कहीं कुछ गलती हो जाती है, तो ज्ञान है, विज्ञान है, वैराग्य है, भ्रष्ट हो जाता है, लेकिन भक्ति नहीं होती। भक्ति बहुत है, इसीलिए भगवान भक्ति के ऊपर कहते हैं। पर ये आपको जानना है तो किसी गुरु के पास जानना पड़ेगा और विधि पूर्वक उससे पूछना पड़ेगा। पूछने की प्रक्रिया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि कुछ जानना है तो कुछ तो मैं बता रहा हूँ, बाकी किसी न किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा, पर विधि पूर्वक। ऐसा नहीं कि गुरु के पास जाके क्वेश्चन आंसर करने लगी, विधि पूर्वक पूछिए। उसकी विधि है तद विधिम प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः। तद विधिम प्रणिपातेन, पहले जाके उनके गुरु के प्रणाम करिए, सेवा करिए। जब वो प्रसन्न हो जाए तब फिर उनसे पूछिए विधि पूर्वक। तो जो जाने, जो जानता होगा उस बता देगा। जैसे हम मान लीजिए यहाँ आज सतना में बैठे हैं, कैमूर में बैठे हैं, जबलपुर में बैठे हैं, हमको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली का पता तो कोई बताएगा, और नहीं तो साथ में जाके ले जाके दिखा देगा, बता देगा। एक बार आप जान जाएंगे तो जान जाएंगे। तो कहते हैं तुलसीदास जी रामायण में लिखते, जो जानय सो देहि जनाई, जो जानय सो देहि जनाई, जानत तुमहि हुए जाई। जानेंगे तो आप भी पहुंच गए जहां, तो आप भी वैसे हो गए जिसने जनाया। तो जानना पड़ेगा। जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति। और जब तक आप जानेंगे नहीं, प्रतीत न होगी उस चीज की, तब तक प्रीति न होगी। जो जाने सो दे जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। और फिर जब प्रीति हो गई तो क्या? प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल कहे चिकनाई। काकभूषण गरुड़ संवाद में है कि जब तक प्रीति नहीं, प्रतीति नहीं। प्रतीति हुई तो प्रीति हुई, और जब प्रीति हो गई तो भक्ति आपकी दृढ़ हो जाएगी। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगेश जल कह चिकनाई। जल में चिकनाई काई लग गई तो ऊपर आ जाएगी, वो दृढ़ न होगी। तो अगर प्रीति आपकी दृढ़ हो गई तो भक्ति मिल गई, और जब भक्ति मिल गई, भक्ति क्या है? भक्ति सभी सुख की खान है, किसी की दासी नहीं, स्वतंत्र। तुलसीदास जी कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति के लिए शर्त लगा दिया है कि भक्ति अगर आपको प्राप्त हो गई तो सकल सुख खानी, सब सुखों की खान है भक्त। लेकिन बिन सत्संग न पावहि प्राणी, उसके लिए सत्संग करना पड़ेगा, संतों की शरण में जाना पड़ेगा, किसी के साथ बैठना पड़ेगा, हैं? तो
अब सत्संग माने सत्य का संग कैसे हो, संतों को संग कैसे हो। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सतसंगति संसृत कर अंता। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, जब पुण्यों का समूह इकट्ठा हो जाएगा तो संत मिल जाएंगे, और जब संत मिल जाएंगे तो संस्कृति कर अंता। संस्कृति जो है, संस्कृति का मतलब फिर जन्म लेना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जननी शयनम, ये बार बार का आवागमन जो है वो अंत हो जाएगा उसका। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, और सत्संगति संस्कृत कर अंत, संस्कृति का अन्य हो जाएगा, बार बार का आना जाना खत्म हो जाएगा। तो पुण्य कमाइए आप। पुण्य पुंज मिले पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृत कर अंता। तो पुण्य कहाँ से मिले? राम जी कहते हैं एक ही जगह है, एक ही स्थान पे पुण्य मिल जाएगा। पुण्य की दुकान ज़्यादा नहीं, एक ही जगह। कहाँ मिलेगा पुण्य? पुण्य पुंज मिल बिन मिलये न संगा, पुण्य पुंज बिन मिले न संता, सतसंगति संसत कर अंता। पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करें तो आपको पुण्य मिल जाएगा। ब्राह्मणों के चरणों में सेवा करने की भावना होनी चाहिए। जब तक ब्राह्मणों की सेवा नहीं करेंगे, भगवान ने कहा है सुनहु सखा मम सहज स्वभाव, जान भुसुंड शंभु गिर जाऊ, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। ब्राह्मणों के प्रेम की जो जरूरत है। राम जी कहते हैं गंधर्व को भी, सुनो गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहिना सुहाये विप्र कुल द्रोही। ब्राह्मणों से के कुल से द्रोह न करिए, कुछ भी कर लीजिए। शंकर जी जैसे भगवान काकभूषुंड को कहते हैं कि आप अगर मेरे को नाराज कर दिए, इंद्र को कर दिए, यम को कर दिए, भगवान को कर दिए तो भी नुकसान उतना नहीं होगा, लेकिन अगर ब्राह्मणों को नाराज कर दिए तो सब कुछ नुकसान होगा। शिव जी कहते हैं इंद्र कुलिस माम शूल विशाला, इंद्र कुलिस माम शूल विशाला, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरिचक्र कराला, काल दंड हरिचक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्र श्राप विप्र क्रोध, जो इनकर मारा नहीं मरी, और विप्र श्राप सब पूरा सत्यानाश हो जाएगा। राजा प्रताप भानु की कथा में आता है विप्र श्राप पावक सो जरी। मेरे
इंद्र के कुलिस से, वज्र से, मेरे सूल से, काल के यमपास से और सुदर्शन चक्र से जो मारा ना मरे, वो विप्र श्राप पावक सो जरी। इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्र श्राप पावक सो जरई, विप्र श्राप पावक सो जरई, विप्र क्रोध पावक सो जरई। इतना ब्राह्मणों का क्रोध है। राजा नरक की कहानी श्रीमद् भागवत में आती है कि ब्राह्मणों की समस्याएं हो गई, एक गाय का लेना देना हो गया और उसका न्याय नहीं कर पाए नग, तो उनने श्राप दे दिया और उनको गिरगिटान होना पड़ा। और अनेक युगों तक राम जी लक्ष्मण को कहते हैं कि हम राजा हैं, कोई अगर आया है विद्यार्थी कुछ प्रश्न लेके तो हम समस्या हल करें। नहीं महाराज, नग जैसे न जाने कब से पड़े हैं, वो अभी भी पड़े हैं। उनको ये था कि द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श होगा तब होगी। श्राप दे दिया था ब्राह्मणों ने नाराज होके, जो कि इतने बड़े दानी थे कि प्रतिदिन कई लाखों गाय का दान करते थे और सोने में मढ़ा के उनके सींग और खुर। उनको एक गाय छूट गई और फिर से दोबारा उसी का दान हो गया। उसकी 2 ब्राह्मणों को मिल गई, पहले एक ब्राह्मण के पास थी फिर दूसरे, और उसकी समस्या लेके ब्राह्मण गए, लेकिन राजा जो है नहीं मिल पाया, न्याय नहीं दे पाया, तो उन्होंने श्राप दे दिया। बहुवर्ष सहस्त्राणी, श्री वाल्मीकि रामायण में है, पढ़िए। बहुवर्ष सहस्त्राणी बहुवर्ष शतानि च, स्वभ्रेतुं ककलीभूतो दीर्घकालं निवत्ससि। शुभ्रेतुं ककलीभूतो, हे राजन, बहुवर्ष सहस्त्राणी बहुवर्ष शतानि च, कई हजारों सैकड़ों वर्षों तक क्रकलीभूतो, तुम गिटान होके और एक अंधे कुएं में पड़े रहो। इसलिए ब्राह्मणों के श्राप से डरना चाहिए, ब्राह्मणों को अनावश्यक नाराज नहीं करना चाहिए। कलयुग में ब्राह्मणों की महत्वता नहीं है, लेकिन महत्व देना चाहिए। ब्राह्मण का आप अपमान न करिए, कुछ दिया है आपने या किसी अन्य ने, उससे वापस मत लीजिए। जितना हो सके तो आप ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, पुण्य मिल जाएगा, पुण्य पुंज हो जाएगा तो संत मिल जाएंगे, संत मिल जाएंगे तो संस्कृति का अंत हो जाएगा, भक्ति का उदय हो जाएगा। और भक्ति क्या है? सब सुखों की खानी है, वो स्वतंत्र है, किसी के भय में नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सतसंगति संसृति कर अंता। पुण्य एक जग महानहि दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। इससे आपको पुण्य मिल जाएगा। जैसे श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में नवयोगियों के संबंध में विदेह जी ने कहा था कि हमको परम भागवत क्या हो जाए, हम परम भागवत कैसे बन जाएं कि हमको भगवान प्राप्त हो जाएं। तो उनने बहुत सारांश में बता दिए। तो उनने बहुत सुंदर श्लोक है वहाँ पर श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात्, करोति यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। जो भी आप करो, कायेन वाचा, कर्म से, शरीर से, इंद्रियों से, वचन से, 7 प्रकार। कायेन कर्म से, हाथ से, वाचा वचन से,
मन से इंद्रिय, मन से, इंद्रिय से, आत्मा से और स्वभाव से, ये सब चीज़ों से जो भी काम करो वो भगवान को समर्पित कर दो, सब आपका है, तो आप परम भागवत हो जाएंगे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोति यतेत सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। इसलिए आज हम लोग भी जो कुछ सुन रहे हैं वो सब नारायण को समर्पित कर दीजिए। जो अच्छा बना, जो गलत है हुआ या अच्छा हुआ, वो सब भगवान को समर्पित है। बोले भक्ति महारानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे।